नमस्कार। जेई मेन के बाद एडवांस के बाद जोसा काउंसलिंग का प्रोसेस चल रहा है। जोसा काउंसलिंग के थर्ड राउंड का सीरियल अलॉटमेंट जो कि 6 जुलाई शाम 5 बजे रिलीज होगा। बात करते हैं कि आखिर 6 जुलाई शाम 5 बजे रिलीज होने वाले अलॉटमेंट के अंदर कितने रैंक का डिफरेंस आपको आईआईटीज के अंदर एनआईटीज के अंदर दिखाई दे सकता है, और सेकंड राउंड के बाद थर्ड राउंड की जो कट ऑफ आएगी उसमें कितना डिफरेंस आप मान के चल सकते हैं और अपग्रेडेशन होने की पॉसिबिलिटी कितनी रैंक पर है। बात करते हैं टॉप आईआईटीज बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर, रुड़की, गुवाहाटी, मद्रास, हैदराबाद, बीएचयू, जो टॉप 9 आईआईटी हैं, इनमें कोर ब्रांचेस के बाद में सबसे पहले टॉप ब्रांचेस में बात करता हूं। टॉप ब्रांचेस में कोई फेरबदल, ओपन कैटेगरी हो चाहे ईडब्ल्यूएस हो चाहे ओबीएससी एससी हो, इसमें सीएस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल या फिर एआई, डेटा साइंस, एमएनसी, इनमें ज्यादा बड़े बदलाव आपको नहीं देखने को मिलेंगे। मैक्सिममली आपको 5 to 10 रैंक का डिफरेंस देखने को ऑल इंडिया रैंक पे मिल सकता है। बात करें इन्हीं टॉप 9 आईआईटी की अदर ब्रांचेस जिसमें मेटलर्जी है, प्रोडक्शन है, बायोटेक्नोलॉजी है, अगर आपकी बात करें और लोअर ब्रांच में जियोफिजिकल टेक्नोलॉजी है, ज्योलॉजिकल टेक्नोलॉजी है, नेवल आर्किटेक्चर है, ये सब आईआईटीज में भी हम टॉप 9 की बात करें तो भाई इसमें 50-60 रैंक का ऑल इंडिया रैंक का मैक्सिमम, ओपन कैटेगरी में ओबीसी डब्ल्यूएस में 15 to 20 रैंक का, एससी एसटी में 5 to 10 रैंक का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं नीचे के आईआईटी में बात करूं 2012 वाली आईआईटी इंदौर, गांधीनगर, रूपर, मंडी, अगर इनकी हम बात करें भुवनेश्वर, पटना, तो भी इनमें टॉप ब्रांचेस में आपको मैक्सिममली 50-60 रैंक की ऑल इंडिया रैंक का डिफरेंस देखने को मिलेगा, और इन्हीं आईआईटीज की लोअर ब्रांचेस में आपको 10 to 15 रैंक का डिफरेंस ईयर बेसिस पे या कैटेगरी बेसिस पे देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें टीयर 3 के आईआईटी जम्मू, भिलाई, धारवाड़, गोवा, पलक्कड़, तिरुपति, इन आईआईटीज में भी अगर बात करें टॉप कोर ब्रांचेस की तो 50 से 100 रैंक का मैक्सिमम डिफरेंस देखने को मिल सकता है, और अगर इनकी लोअर ब्रांचेस की बात करें वो 200 से 300 रैंक की और इंडियन रैंक में डिफरेंस देखने को मिल सकता है। आईआईटीज के अंदर सेकंड राउंड के बाद थर्ड राउंड में भी पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है चेंजेस होने की। जैसा आपने देखा था कि फर्स्ट के बाद सेकंड राउंड में जो अपग्रेडेशन हुआ था बहुत कम हुआ था, एज इट इज सेकंड के बाद थर्ड राउंड में भी अपग्रेडेशन होने की पॉसिबिलिटी काफी कम है। अपग्रेडेशन होने की जो प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा बनेगी जोसा के फिफ्थ राउंड में बनेगी, जब आईआईटी की सीटें बच्चे छोड़ेंगे तभी चेंजेस आएगा। एनआईटीज की बात करें, टॉप 10 एनआईटीज के अंदर टॉप ब्रांचेस में आपको मैक्सिमम 100 से 200 रैंक का डिफरेंस देखने को मिल सकता है। लोअर ब्रांचेस में टॉप एनआईटीज की अगर हम बात करें उसमें 200 से 300 रैंक का डिफरेंस देखने को मिल सकता है। टॉप 10 के बाद में अगर हम बात करें सारी आईआईटीज की मैक्सिमम, सारी एनआईटीज की मैक्सिमम, तो एनआईटीज में भी आपको लास्ट तक आते आते जो एनआईटीज है उनमें टॉप ब्रांचेस में 500 से 1000 रैंक का डिफरेंस देखने को मिलेगा। इन्हीं टॉप एनआईटीज की अगर लास्ट की ब्रांचेस की बात करें या फिर हम करीबन टॉप 11 से करीबन 31 एनआईटी, क्योंकि रेंज में ज्यादा फर्क नहीं आएगा, तो आपको 500 से 1000 रैंक का डिफरेंस देखने को मिल सकता है। उससे ज्यादा फर्क आने की प्रोबेबिलिटी लोअर ब्रांचेस में भी काफी कम दिखाई देगी, यानी एनआईटी में भी आपको बहुत कम चेंजेस होंगे। ट्रिपल आईटी की अगर बात करें, ट्रिपल आईटी में भी मैक्सिमम ट्रिपल आईटी के अंदर चेंजेस होने की पॉसिबिलिटी कट ऑफ के हिसाब से नहीं दिखाई देगी, क्योंकि बच्चों ने सीट छोड़ी नहीं है। क्या आप जानते हैं कुछ बच्चे जो जोसा काउंसलिंग के अंदर पहले राउंड में जिनको, क्योंकि पहले राउंड के अंदर ही 95% बच्चों को कॉलेज और ब्रांचेस का अलॉटमेंट होता है, उसमें बड़ी संख्या में बच्चे कई बार धोखा खा जाते हैं, या तो चॉइसेस गलत भर देते हैं, सीसेट के भरोसे पे आ जाते हैं, या फिर जोसा के अंदर फीस जमा नहीं करते, इसलिए फर्स्ट के बाद सेकंड राउंड में फिर भी चेंजेस आते हैं, लेकिन सेकंड के बाद में थर्ड राउंड में ये पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है, क्योंकि कैंसिलेशन फर्स्ट राउंड में मैक्सिमम हो जाता है। तो थर्ड राउंड में जो अलॉटमेंट आएगा उसमें आईआईटी हो चाहे एनआईटी हो, इनमें चेंजेस आने की प्रोबेबिलिटी बच्चों कट ऑफ के हिसाब से काफी कम दिखाई देगी। मैक्सिमम बच्चों को स्टेबल रहने वाला है, मैक्सिमम बच्चों को वही कॉलेज की वही ब्रांच मिलेगी। थोड़े बहुत फेरबदल आएंगे, जैसे अलॉटमेंट आएगा आपको पूरा अपडेशन दूंगा। विश ऑल द बेस्ट, नमस्कार।